हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ अभी में। आज हम लोग एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का जो है ये टॉपिक हमारा रहेगा डे 1 से करके हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो बिहार एसएससी सीजीएल हो गया और बिहार एसएससी इंटर लेवल, दोनों का सिलेबस सेम है। तो इसमें अब फिर से फॉर्म का डेट खोल दिया गया है, फॉर्म का लिंक, और इसमें सीट भी बढ़ेगा। तो हम लोग अभी तक जो है तैयारी थोड़ा सा नॉर्मली था सबका, लेकिन अब जो है कंटिन्यू चैप्टर वाइज होमवर्क सीरीज के द्वारा आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में और इसकी रणनीति के बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो इसमें बिहार एसएससी सीजीएल 4 आज जो है 0 से चयन तक की संपूर्ण रणनीति इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले 0 से चयन की रणनीति क्या होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा और इसका पाठचर्या और डेली रूटीन क्या होगी जो हम लोगों की सिलेक्शन हो सकता है इसमें। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका चयन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा 150 मार्क्स का होगा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर दस्तावेज सत्यापन। प्रारंभिक परीक्षा 150 मार्क्स का होता है, ये क्वालिफाइंग है। मेरिट अगर बनता है तो मुख्य परीक्षा से बनता है। मुख्य परीक्षा में हिंदी भी क्वालिफाइंग पेपर होती है, जो कि केवल पासिंग मार्क्स इसमें लाना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। और आगे देखिए, इसमें परीक्षा का स्वरूप क्या होता है। परीक्षा का स्वरूप हम बोलेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा जो होती है हमारा वो 2 घंटा 15 मिनट की होती है। कुल मार्क्स 600 होता है और क्वेश्चन का नंबर जो होता है वो 150 होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। सेम यही हमारा मुख्य परीक्षा में भी होता है, सेम, बस कट ऑफ का डिफरेंस रहता है क्वेश्चन का थोड़ा बहुत। और उसके बाद मुख्य परीक्षा से पहले पेपर 1 होता है और उसके बाद पेपर 2 होता है। पेपर 1 हिंदी भी क्वालिफाइंग होता है, जिसका मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है। इसके बाद है 150 प्रश्न जो हमारा पूछेगा, इसका सब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सामान्य अध्ययन से 50, रीजनिंग से 50, उसके बाद ये विज्ञान और मैथ से 50। स्कोरिंग का अगर हम रहस्य जाने तो ये आपका रीजनिंग और आप मैथ कर लीजिएगा तो 75 में से कम 70 नंबर आ जाएगा। 35 से 40 नंबर आपका दे देगा जीके और 20 से 22 क्वेश्चन दे देगा आपका साइंस। तो इस प्रकार से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ सामान्य अध्ययन से करंट अफेयर से किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें इंपॉर्टेंस क्या क्या है। जैसे मान लीजिए पहला है हिस्ट्री में आपका भारत और पड़ोसी देश प्राचीन से आधुनिक में ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है। भूगोल में भी विश्व भूगोल एवं भारत का भौतिक भूगोल से। राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में भी पंचायती राज व्यवस्था और पंचवर्षीय योजना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन बिहार एसएससी सीजीएल। और करंट अफेयर्स में आपका वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल और सूचकांक से क्वेश्चन आता है। उसके बाद बिहार विशेष में इतिहास, भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम के योगदान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी जो है विज्ञान और गणित में किस किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आते हैं, तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण। और कुछ जो है ये दैनिक जीवन में भी जो साइंस के प्रयोग होते हैं उससे भी क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं। गणित के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो है प्रतिशत, लाभ हानि, समय और कार्य, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, औसत और डीआई से। उसके बाद मानसिक क्षमता, जिसके रीजनिंग श्रृंखला से क्वेश्चन आता है, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम, बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, अंक गणितीय तर्क से, नॉन वर्बल रीजनिंग से आता है चित्र वाले प्रश्न। उसके बाद 0 से हीरो, चरण दर चरण रोड मैप के द्वारा हम लोग इसकी तैयारी की शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम 2 से 3 महीने हम लोगों को क्या करना है, तो इसके सिलेबस के अनुसार पुस्तक से थ्योरी पढ़ना है और किस पुस्तक से पढ़ना है वो भी हम बताएंगे और उसके अनुसार ही होमवर्क सीरीज चलेगा। उसके बाद अगले फिर 2 महीने क्या करना है, थ्योरी के साथ साथ टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करना है और कमजोर विषय को पहचान कर उस पर अधिक ध्यान देना है। और तीसरे बार जब 1 से 1.5 महीना परीक्षा का बचा है तो 50% जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो PYQ और मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अचूक अध्ययन सामग्री आपका जो है सामान्य ज्ञान के लिए आप लुसेंट ले सकते हैं, लुसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। विज्ञान के लिए आप दृष्टि का क्विक बुक रख लीजिए। गणित और रीजनिंग के लिए यूट्यूब पर
आदित्य रंजन सर हो गए या फिर साहिल सर का आप देख सकते हैं। कोई हम ये टीचर का नहीं बोल रहे, लेकिन ये इन लोगों का वीडियो बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग किसी भी टीचर से आप सभी चैप्टर वाइज मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस वाइज। और एक चैप्टर कोशिश कीजिएगा कि 5 से 6 दिन में कंप्लीट करें। वो तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं होमवर्क सीरीज, तो उसमें हम लोग बता देंगे कि कहाँ से कहाँ तक करना है पर डे। उसके बाद है करेंट अफेयर्स। किसी भी जो है एक टीचर जैसे कि कुमार गौरव सर, हम तो उन्हीं का देखते हैं, कुमार गौरव सर हो गए या फिर और हैं क्रेजी डी के ट्रिक से हो गया या यूडिटेरिया का, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करेंट अफेयर्स भी कर सकते हैं। और मायने ये नहीं रखता है कि हम दिन में जो है 24 घंटा ही पढ़ें। हमको ये सरकारी नौकरी है और इसको पर डे हम जो टाइम पढ़ें पर डे पढ़ें। जैसे कि 8 घंटा का डेली रूटीन है, तो पर डे हमको 8 घंटा पे फोकस करना है। और घंटे मायने नहीं रखते, हमारा टॉपिक्स मायने रखता है। जो होमवर्क सीरीज आज से आप लोगों को मिलेगी, उस टॉपिक को आप कितने घंटे में कंप्लीट करते हैं वो मायने रखता है। तो सफलता की जो है चक्र, वो मॉक टेस्ट की रणनीति पहले सीखेंगे, फिर उसमें सुधार करेंगे, फिर उसका मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसके बाद जो गलती होगा उसका हम विश्लेषण करेंगे। और इस प्रकार और जो सही होगा उसको तुरंत OMR में भरेंगे। और जो 50% डाउट होगा उसको देख के थोड़ा सा 2 विकल्प में हम लोग को कंपेयर करना है। जिसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो उसको हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद हमारा है आपका समय अब शुरू होता है। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आज ही अपना इसका बिहार SSC का सिलेबस यदि हो तो प्रिंट करवा लें और स्टडी कॉर्नर में सेंड कर लें और 0 से शुरुआत करें। और जब तक सचिवालय आपको ना मिले तब तक ना रुकें। शुभकामनाएं। तो हम लोग आज से होमवर्क सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और जल्द ही होमवर्क सीरीज का भी वीडियो आ जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।